अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे, अनदर शो एंड यस अ गुड परफॉर्मेंस बाय टीम पाकिस्तान, बट हाउ गुड वाज इट एंड हाउ गुड इट कुड हैव बीन, उस बारे में ज़रूर बात करेंगे। बट यस, शुरुआत हुई इस सीरीज़ की। पहला ओडीआई जो है वो पाकिस्तान ने अपने नाम किया। गुड कंडीशंस, डीयू को किस तरह हैंडल किया जाए, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें देखने को मिली। हारिस रऊफ, जिनके ऊपर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि हारिस क्या परफॉर्म कर रहे हैं। अभी वो एक बैन से आए थे और बैन से फ़ौरन आते ही उन्होंने जो है वो आखिरी ओडीआई साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ज़रूर खेला था। मगर अच्छी बात ये थी कि डोमेस्टिक में होकर आए थे। 2 के डोमेस्टिक में बहुत रन्स पड़े थे उनको, बट अब ये समझ आता है शायद ही वाज ट्राइंग समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, जिस वजह से रन्स पड़े थे। और बार बार वक्तन फवक्तन उन्होंने इस मैच के बाद बताया कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू प्ले फर्स्ट क्लास, और कितना इंपॉर्टेंट होता है कि आप 4 डे क्रिकेट खेलें और आप किस तरह खुद को रेडी करें। और यही बात हम मुसलसल इन पूरे हमारे जो रेगुलर सीनियर प्लेयर्स हैं इनको कहते आए हैं कि कितना इंपॉर्टेंट होता है कि आप 4 डे क्रिकेट का हिस्सा बने, 4 डे क्रिकेट खेलें। उसकी वजह से आप तो बेहतर होंगे ही होंगे, मगर साथ ही साथ जो आपके साथ खेल रहे होंगे, जो जूनियर्स होंगे, उनको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी और उनको मौका मिलेगा वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर्स, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के अगेंस्ट खेलने का। सो येस, गुड ऑन हिम। इवेंचुअली पाकिस्तान ने जो है वो कल 6 रन से जीत हासिल की। हाँ जी, डाउन दी वायर तो हर मैच जाता है। अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट के फॉलोअर हैं तो आपको अच्छी तरह पता है कि आपका दिल जो है वो जब तक आखिरी बॉल नहीं हो जाती तब तक जो है वो धड़कता ही रहेगा और आप स्ट्रेस्ड आउट ही रहेंगे। सो यस, वो स्ट्रेस तो रहता है, बट अ विन इज़ अ विन एंड गुड ऑन टीम पाकिस्तान। सलमान अली आगा, गुड कैप्टनसी, मगर कुछ लोगों का मानना यह है कि एग्जॉस्टिंग ऑल दी ओवर्स ऑफ हिज फ्रंट लाइन बॉलर्स, वाज दिस अ राइट डिसीजन, वाज दिस अ वेरी ब्रेव डिसीजन और वाज दिस अ स्टूपिड डिसीजन। सो इस हवाले से बिल्कुल डिस्कशन होगी। साथ ही साथ जब पाकिस्तान हॉकी की बात करें तो कल आपके सामने ये हमने ज़रूर मेंशन किया था और आज हम उस पर ज़रा फोकस डिस्कशन भी करेंगे। ताहिर जमान, दी कोच ऑफ पाकिस्तान हॉकी टीम, अब कोच कहूँ या फॉर्मर कोच कहूँ ये तो आगे सोचना पड़ेगा और उस पर बात करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, जिसको इतना नहीं ख्याल आया कि अपने इंडिविजुअल रिफ्ट्स की वजह से इतना इम्पॉर्टेंट टाइम फ्रेम जहां पे पाकिस्तान टीम ने बांग्लादेश ट्रैवल किया और बांग्लादेश ट्रैवल करके 3 मैचेस खेलने हैं और वो 3 मैचेस डिसाइड करेंगे वेदर 2026 में पाकिस्तान हॉकी टीम क्या वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का हिस्सा बन सकती है कि नहीं बन सकती। मगर शायद पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को अपनी अना ज़्यादा प्यारी थी और बग़ैर कोच के पाकिस्तान टीम ने ट्रैवल किया। कल पहला मैच खेला जाएगा एंड लेट्स सी के बग़ैर कोच के पाकिस्तान हॉकी टीम किस तरह परफॉर्मेंसेस देती। सो बात हमारी इन टॉपिक्स के हवाले से होगी। तो डिस्कशन का आगाज़ करते हैं और डिस्कशन के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इमरान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम से मेरा बहुत शुक्रिया आपका। सो जाहिर सी बात है, सबसे पहले अगर हम क्रिकेट की बात करते हैं, हाफिज़, गुड ऑन मैच, कल आप सेटिस्फाइड हैं कल की परफॉर्मेंसेस से या आपको कुछ थोड़ी सी रिजर्वेशन? देखिए, जैसे भी आपने जिक्र किया कि उनके जो बॉलर्स का इस्तेमाल जिस अंदाज में किया है शाहीन ने, तो आखिर में उनके पास शायद उनके जो फ्रंट लाइन बॉलर्स थे वो नहीं बचे। 49th ओवर में खन नसीम शाह ने किया उनका। 5वां बॉलर पाकिस्तान के पास होना चाहिए, एक ऐसा 5वां ऑलराउंडर आप जिसको खिलाएं, भले वो बैटिंग ऑलराउंडर हो या बॉलिंग ऑलराउंडर हो, लेकिन वो 10 ओवर अपने पूरे कर सकता हो। वो पाकिस्तान टीम की ज़रूरत है इस वक्त। और अगर वो नहीं होगा तो 2, 1, 3 ओवर्स अगर आपको कराने पड़ जाएंगे किसी और से तो फिर आपकी मुश्किलात बढ़ेंगी उससे। तो जो कैप्टनसी का मामला था उसमें पाकिस्तान ने शाहीन ने ज़ाती हैसियत में ज़्यादा बेहतर अंदाज में ऑपरेट किया। हाँ, ये उनका एक मिनट, सॉरी, मैं अपनी ज़रा वो कर लूँ, सही कर लूँ कि गुड ऑन शाहीन शाह अफरीदी, आई सेड गुड ऑन सलमान अली आगा। या सलमान अली आगा ने अच्छी बैटिंग की, बट यस कैप्टनसी शाहीन कर रहे हैं। एक अजीब कन्फ्यूजन। हाँ, वैसे वो कप्तान ज़्यादा है ज़्यादा। सो ये उनका एक कप्तानी का अंदाज़ है कि वो जब विकेट लेने के लिए जाते हैं, जिसकी हमें माजी में पाकिस्तान में कमी नज़र आई है कि विकेट्स जब मिल जाते थे तो उसके बाद पार्टनरशिप्स लग जाती थी। कप्तान वो कहते हैं ना कि वहीं पर मैच को ख़त्म करने के लिए जाता, तो इसमें दोनों तरफ हो सकती हैं चीज़। तो शाहीन का जो कप्तानी का अंदाज़ है वो कोशिश करते हैं कि आप ऑल आउट जाएं और विकेट्स लें। गोइंग फॉर द किल। हाँ, उसके लिए रिसोर्स का पूरा होना ज़रूरी है। लेकिन उसमें सबसे अहम चीज़ ये थी कि कल हारिस रऊफ ने जिस अंदाज से गेंदबाजी की है वो बहुत शानदार था। लेंथ बहुत अच्छा हिट किया, उनको मूवमेंट मिल रही थी ऑफ द पिच, इवन
आउट स्विंग भी हो रहा था उनका बॉल, और सपोर्ट किया उनके फास्ट बॉलर्स ने। नसीम शाह को आप सेकंड स्पेल में देखते हैं, जब वो गेंदबाजी 3 ओवर्स में 32 हुए थे, और उसके बाद बाकी जो 7 ओवर्स में उनको 22 या 24 रन हुए हैं उसमें। उन्होंने बहुत शानदार गेंदबाजी की दूसरे हिस्से में मैच के। तो पाकिस्तान के बॉलर्स ने बेहतर गेंदबाजी का मुजाहरा किया। नवाज ने बड़ी अच्छी गेंदबाजी की, कुछ उनको शॉट्स लगे लेकिन मजमूई तौर पर वो ज़्यादा कंट्रोल में थे। लेकिन जहाँ तक उनकी बैटिंग का ताल्लुक है, वो इन दिनों बैटिंग के हिसाब से उनका एक बहुत शानदार टाइम चल रहा है, उसका क्रेडिट उनको देना चाहिए कि वो बैटिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं। लेकिन मजमूई तौर पर पाकिस्तान की बॉलिंग के हिसाब से अगर हम देखते हैं, चूँकि जब हम कल बात कर रहे थे तो बैटिंग पाकिस्तान की उस वक्त हो रही थी, सलमान अली आगा और उनकी हुसैन की बैटिंग रह गई, उस पर बात कर लेते। लेकिन जो मैच का दूसरा हिस्सा था, पाकिस्तान के बॉलर्स ने बहुत शानदार अंदाज में गेंदबाजी का मुजाहरा किया। हैंडलिंग द ड्यू, देखें ना, आपके ड्यू था, ऐसी नहीं कि ड्यू का इम्पैक्ट नहीं था। 300 रन्स, ये यहाँ पर डिफेंड करना, It was not enough, ये रन्स कम थे। पाकिस्तान की बॉलिंग का क्रेडिट है, बावजूद इसके कि आप देखें कि कैचेस ड्रॉप हुए हैं, ड्रॉप कैचेस अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 9 विकेटों तक उनको महदूद रखा है पाकिस्तान ने और मैच जीता है। तो ये क्रेडिट जाना चाहिए। ड्रॉप कैच भी होते हैं, उनको फील्डिंग को बेहतर करने की ज़रूरत है। जो टॉप ऑर्डर है पाकिस्तान का, टॉप 4, उसको कंसिस्टेंसी लाने की ज़रूरत है। सलमान अली आगा जिस क्रिकेट से बिलोंग करते हैं, जब वो वहाँ पर खेलते हैं तो आप देखें कि उनको T20 में खेलते हुए और वनडे या टेस्ट मैचेस में देखते हुए, जब खेलते हुए आप देखते हैं तो आपको फ़र्क नज़र आता है कि असल में फ़र्क है क्या। कंफर्ट दिखता है, वो उनका गैप्स ढूंढ नहीं रहे थे, वो गैप्स क्रिएट करते हुए दिखे। मगर जहां आपने ड्रॉप कैचेस की बात की, हाफिज साहब, मेरे जहन में फौरन से आ जाता है बाबर आजम का दैट अमेजिंग कैच, जो कि शायद थोड़ी देर के लिए बाबर आजम को भी अंदाजा नहीं हुआ कि बॉल चिपक गई हाथ में आके। एंड जिस तरह वहां से मैं कहती हूं कि जो मोरल बूस्ट होता है ऐसे कैचेस से, वो दिखा टीम पाकिस्तान। बिल्कुल, वो कैचेस विन मैचेस। उसके अलावा भी जब आप देखते हैं फील्ड में, वो बाबर आजम का कैच, उसमें तो कोई शक नहीं है कि वो बहुत शानदार कैच था। लेकिन हारिस ने जो चैलेंज किया है एक कंसिस्टेंट लाइन एंड लेंथ के साथ श्रीलंकन बैटर्स को, उन्होंने टॉप बैटर्स को आउट किया है। इवन नसीम ने भी जब अपनी सेकंड लास्ट ओवर किया है, उसमें उन्होंने बहुत उम्दा गेंदबाजी का मुजाहरा किया। तो हारिस को, बाबर को जिन्होंने कैच लिया, और उन दोनों का कॉम्बिनेशन था जिसमें पाकिस्तान को मैच में दोबारा आने का मौका मिला। लेकिन मैच का टर्निंग पॉइंट वो 2 गेंदों पर 2 विकेटें थी हारिस रऊफ की, जहाँ से पाकिस्तान की बॉलिंग को ये जान मिली कि हम मैच में वापस आ सकते हैं, हम इस मैच को जीत सकते हैं। और फिर एक और चीज़ है, जब आपका कैप्टन फास्ट बॉलर्स होगा तो एग्रेशन आएगा आपकी टीम में, आपकी बॉलिंग में। और आपका कैप्टन अगर मिड ऑन मिड ऑफ पर अपने बॉलर्स के साथ अच्छे अंदाज में बात करते हुए दिखाई देगा तो रन्स होने हैं, कभी होंगे कभी नहीं होंगे, लेकिन ऑल द टाइम जो आपकी कम्युनिकेशन है, जब आप बॉल करके वापस आ रहे हैं तो अच्छी गुफ्तगू कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करती है। ज़रूर ये पाकिस्तान के 3, 4, 5 फास्ट बॉलर्स हैं, इनका ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल करके हम वर्ल्ड क्रिकेट में वापस आ सकते हैं। अल्लाह करे ये ऐसा खेलते रहें। वसीम जूनियर बाहर बैठे हैं, उन्होंने आखिरी मैच में जब वो खेले थे, नसीम और शाहीन इन दोनों से बेहतर गेंदबाजी का मुजाहरा किया था। सो जो चीज़ें हैं उनको ठीक करना चाहिए। 1-2 प्लेयर्स इस प्लेइंग 11 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट अगर उनको वर्कआउट करे, और बाकी प्लेयर्स जो ऊपर खेल रहे हैं वो अपनी ट्रू पोटेंशियल पर रन्स करें, पाकिस्तान बेहतर हो सकती है क्रिकेट। ऐसा नहीं है। बट हुसैन तलत, जिनको पता था कि शायद खतरे की घंटी बज रही है उनके सर पे, उन्होंने भी कहा कि मैं कुछ कर गुजरूं, ऐसा ना हो कि वो खतरे की घंटी जो है वो चाकू छुरी बन के मेरे सामने आ जाए और मैं 11 से जो है वो 11 से क्या स्क्वाड से बाहर हो जाऊं, क्योंकि ऐसी जो है फटाफट डिसीजन लिए जाते हैं हमारे यहाँ। बट मूविंग ऑन फर्दर, ऑब्वियसली जब हमने पाकिस्तान हॉकी की बात की, एंड वॉट एवर दैट इज हैपनिंग ऑन हॉकी, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं पाकिस्तान हॉकी की, ये मैं बदकिस्मती बोलूँ या खुशकिस्मती बोलूं, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो ओहदेदारान हैं उनकी, के मीडिया की कवरेज कंपैरेटिवली क्रिकेट के मुकाबले में हॉकी को कम मिलती है। जो मर्जी होती है वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन कर गुजरती है और करती रहती है। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान के फॉर्मर ओलंपियन मोहम्मद सकलैन साहब मौजूद हैं। सकलैन साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। सकलैन साहब, अचानक से डिसीजन ले लेना, टीम जा रही है एक इम्पॉर्टेंट इवेंट के लिए कि जी ये अगर इवेंट जीतेगी तो 2026 में वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स खेल सकती है, एंड एकदम से ये डिसीजन ले लेना कि कोच साथ ट्रैवल नहीं करेंगे और ताहिर ज़मान साहब को रोक देना, क्या किस तरह देखते हैं आप इस पूरे सिनेरियो को? जी बिल्कुल, ये अचानक तो नहीं लग रहा, क्योंकि जो ताहिर ज़मान साहब हैं वो जितने भी मीटिंग्स हुई हैं इनकी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की, ये 2-3-4 महीनों में, वो ऑलमोस्ट जो है वो सिर्फ घर सोने के लिए जाते हैं, बाकी तो वहीं पे होते हैं हॉकी फेडरेशन के दफ्तर में।
तो मेरा नहीं ख्याल को ये अचानक कोई चीज हुई है। हाँ, ये जरूर हुआ है कि इनको सिलेक्शन जो प्लेयर्स की सिलेक्शन है उसमें तहफ्फुज़ात जरूर थे जी। और ये है कि देखिए वो चाह रहे थे कि कुछ प्लेयर्स जो है वो यूरोप में भी खेल रहे हैं, जिसका मुबशर है, अबू बकर है, तो इनको जो है वो शामिल करना चाहते थे। तो इसी तरह मैं समझता हूँ कि जो अभी भी जो टीम में प्लेयर्स हैं, जिसमें राना वहीद है, वो भी जो है वो तकरीबन 4 तारीख को उन्होंने ज्वाइन किया पाकिस्तान टीम के कैंप को इस्लामाबाद में। इसी तरह कुछ और भी अमाद प्लेयर था, वो भी बाहर इंग्लैंड से लीग खेल के आ रहे हैं। देखिए ये जितने भी प्लेयर्स हैं, इससे पहले भी जो टीम के कैप्टन है अमाद शकील भट्ट, वो भी इंग्लैंड में लीग खेलते हुए वहां से आए हैं और वो भी इंग्लैंड में लीग जो है वो फर्स्ट लीग नहीं खेलते। ये जितने भी प्लेयर्स मैंने आपको गिनवाए हैं, कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो इंग्लैंड की फर्स्ट लीग खेलता हो। हाँ, राना वहीद जर्मनी की जो लीग खेल के आए हैं, वो फर्स्ट लीग खेल के आए हैं और असल लीग जर्मनी और हॉलैंड की होती है जी। जो सबसे अच्छी जो लीग है वो हॉलैंड, हाँ हॉलैंड की लीग खेलते हैं प्लेयर, जिसमें अर्जेंटीना से आते हैं वहाँ पे खेलते हैं, बेल्जियम खेलते हैं, वो डायरेक्ट टीम में आ जाते हैं क्योंकि उनका फिटनेस लेवल बहुत ऊपर होता है। और ये जो इंग्लैंड के जो प्लेयर जो खेल के आए हैं टीम में हैं भी, कुछ उधर से भी जो शामिल करना चाह रहे हैं, तो वो जो प्लेयर्स जो है वो सिखों की जो है ना वो कम्युनिटी है, उनकी क्लब्स बनी हुई है, कैसे उन्होंने अपनी दोस्तियां बनाई हुई हैं। वो बस A-B-C-D कैटेगरी की जो है, C या D कैटेगरी की वो लीग्स हैं, उसमें वो खेलते हैं, वहां पे वो काम भी कर लेते हैं, अपना सारा निजाम चलाते हैं। इसी तरह अगर प्लेयरों को शामिल करना है तो जो 3 प्लेयर जिनके ऊपर पाबंदी लगाई हुई है इन्होंने, जो पोलैंड में खेलते हैं, जिसमें मुर्तजा है और हाशिम है और एक और प्लेयर जो है अब्दुल रहमान है, उनकी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस। देखिए ये पाकिस्तान टीम को जो है वो अगर तो आपने लॉन्ग टर्म लेके चलना है, देखिए ये प्रो लीग जो है वो तो 1 साल के लिए आप खेल लेंगे। अगर आप बॉटम फिनिश करेंगे तो आप अगले साल शायद फिर दोबारा आप स्किप करके यही एशियाई टीमों के खिलाफ खेल रहे होंगे। तो पाकिस्तान जो हॉकी फेडरेशन है, मेरे ख्याल में उनके जो थिंक टैंक है वहाँ पे जो बैठे हुए हैं, उनकी तवज्जो जो है वो दाएं बाएं है, वो असल में काम करना नहीं चाह रहे। वो पाकिस्तान टीम में यंगस्टर्स आने चाहिए, यंग लॉट आनी चाहिए। ये देखिए ये अबू बकर और जो ये है क्या नाम है अमाद शकील भट्ट, ये जो डच कोच आया था 2019 में, उसने टीम में निकाल दिया था इनको जो है वो मेरे कहने के ऊपर ये अमाद शकील भट्ट को शामिल किया था। हसन भाई थे हमारे साथ मैनेजर, मैंने कहा ये इंडिया के खिलाफ अच्छा खेलता, मैं वहां पे जरूरत पड़ सकती है कॉमनवेल्थ गेम, तो इसको शामिल किया। ये 2019 में उसको निकाल दिया। तो अभी देखिए आप हॉकी इतनी फास्ट हो गई, 2025 है, अभी भी अगर आप देखें पाकिस्तान जो मैच हारा है न्यूजीलैंड के खिलाफ, ये तो पाकिस्तान जो है वो न्यूजीलैंड नहीं आई तो पाकिस्तान चला गया, हालांकि क्वालिफाई तो नहीं किया उन्होंने। ये उन्होंने जो है वो टोटल जो है वो पाकिस्तान के राइट हाफ की साइड से उन्होंने अटैक किए और तकरीबन 10 मिनटों में उन्होंने 5 गोल करके मैच खत्म कर दिया। तो ये देखें इस तरह के ओल्ड प्लेयर भी, अगर C लेवल के प्लेयरों को आप देखें, वो मुबशर के पीछे लड़ाई की है उन्होंने ताहिर जमान साहब ने जी। एक तो इनका ताल्लुक गोजरे से है। आपको चाहिए कि देखिए पाकिस्तान का सोचिए, अभी सुफियान जो है वो बड़ा अच्छा प्लेयर, आपको अच्छे गोल करके दे रहा है, अभी भी टॉप स्ट्राइकर, उसको ले जाते हैं, ये वो भी सुफियान भी अंडर प्रेशर आ जाएगा। तो इसको जो है वो ऊपर से उतना फिट भी नहीं है। अगर आप डायरेक्ट उसको 6 साल के बाद पाकिस्तान टीम में लेके आके खिलाएंगे तो मैं नहीं समझता कि ये कोई दानिशमंदाना फैसले है। इनको बैठना चाहिए और बड़े ही पॉजिटिव वे से जो यंग टीम है हमारे अंडर 18 के प्लेयर हैं, जो अंडर 21 के प्लेयर है, जो इस टीम में यंग प्लेयर है, उनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, उनको जो है वो टीम में जरूर शामिल करना चाहिए। ठीक है, जब आपके बड़े टूर्नामेंट आते हैं, वर्ल्ड कप है या ओलंपिक्स है, उसमें अगर आपको जरूरत हो सीनियर प्लेयर 1 2 3 वो आप शामिल कर लेते हैं, चाहे उसका फिटनेस भी इतना अच्छा ना हो। तो मैं समझता हूँ कि ये चीजें पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को देखना पड़ेंगी। बट सकलैन साहब, एक चीज़ जो आपने बात की बिल्कुल सही है, आपकी जो सप्लाई चेन है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि बीच में पैराशूटर्स आके जो है वो घुस जाए टीम के अंदर और जो लड़के यहाँ मेहनत करते रहे हैं, कैंप्स में प्रैक्टिस करते रहे या एज हॉकी खेलते रहे और वो आगे ना बढ़ पाएँ। बिल्कुल ये ठीक बात है, मगर द काइंड ऑफ स्किल्स, ठीक है बाहर खेल रहे हैं, बाहर 3रे नंबर की लें या 4थे नंबर की लीग खेल रहे हैं, मगर जो स्किल्स यहाँ डेवलप हो रही हैं, क्या वो एट पार हैं विद मॉडर्न हॉकी? जो रिक्वायर्ड जो है वो लीग अभी होंगे जब आप फिटनेस का तैयार वो हो। ठीक है, हॉकी में सबसे ज्यादा जो पिवट जो रोल अदा करता है वो फिजिकल फिटनेस है। कभी 4 क्वार्टर की आगे आप फिजिकल फिटनेस आपको चाहिए। जो आप जो शामिल प्लेयर्स हैं, इनकी जो फिटनेस आवाज थोड़ी सी सकलैन साहब, आपकी आवाज क्लैरिटी नहीं आ रही आवाज में।
कह रहा हूँ तो ये पाकिस्तान टीम के जो प्लेयर इस वक्त खेल रहे हैं, इनकी फिजिकल फिटनेस का लेवल इस वक्त दुनिया में 25 नंबर पे है। तो पाकिस्तान जो है वो उनका फिटनेस लेवल जो एलिजिबल होंगे तो वो आगे हॉकी सर्वाइव करेंगे ना। तो अभी जो है फिटनेस वो है नहीं। बाकी स्किल जो है, स्किल में भी हम पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। और हमारा जो है वो काफी ग्रे एरियाज है, वो भी डिस्कस कर सकते हैं हम उस चीज को भी। मगर बहुत ज्यादा जो है वो असल जो इम्तिहान है पाकिस्तान की फिजिकल फिटनेस का जी, जो पाकिस्तान वो मेयार पे है नहीं वर्ल्ड लेवल पे। 25 नंबर पे वर्ल्ड लेवल में उनका फिजिकल फिटनेस का मेयार है। तो ऑब्वियसली फिर फिजिकल फिटनेस जब नहीं होगी तो वर्ल्ड से compete करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाफिज, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग और यू वांट टू आस्क समथिंग। देखिए, ये एक अफसोसनाक सी सूरत हाल है जिस तरह से रिपोर्ट हुआ है। गो के पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर ने इन इख्तलाफात की ख़बरों की तरदीद की है और उनका ये मानना है कि ताहिर जमान साहब कोई उनकी निजी मसरूफियात हैं जिस वजह से वो बांग्लादेश टीम के साथ नहीं जा रहे हैं। लेकिन साथ ही वो ये भी कहते हैं कि गैर मुल्की कोच का भी मनसूबा है, फ़ंड्स आड़े आ रहे हैं। सो ये मिसमैनेजमेंट नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को इस तरह के किसी भी मामले पर बड़ी वजाहत के साथ मीडिया के सामने चीज़ें रखनी चाहिए। और एक अगर आपने कानून बनाया है कोई तो वो फिर अक्रॉस द बोर्ड उसके ऊपर काम होता है। ये नहीं है कि जो आपको पसंद है उसके लिए आप ढील दे दें और जो आपको नापसंद है उसके ऊपर आप बिल्कुल सारा कानून उसी के ऊपर नाफिज करें। मगर इस कॉन्सेप्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्योंकि जिस तरह अभी सकलैन साहब ने भी इस बात पे अग्री किया कि लेवल ऑफ फिटनेस जो रिक्वायर्ड है ये बड़ी ना वो नहीं है यहाँ। ये जो चीज़ें हैं ना कि खिलाड़ी कौन है कौन नहीं है, ये हैं ज़िमनी चीज़ें। बुनियादी चीज़ ये है कि ये जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की इंतजामिया इनके होते हुए पाकिस्तान में ये जब तक ये लोग मौजूद हैं, क्योंकि पाकिस्तान हॉकी आज इस सतह पर पहुंची हुई है। इतनी सारी चीजें तो हुई थी, इनसे इतनी सारी चीजें मांगी गई थी, इतना उस पे क्या हुआ? कुछ यही अर्ज कर रहा हूं कि अगर आज पाकिस्तान की हॉकी इस जगह पर मौजूद है जहां पर उसकी बात भी कोई नहीं करता है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? यही लोग जिम्मेदार हैं। राना मुजाहिद साहब, ये एक से ज्यादा मरतबा गुज़िश्ता 20 वर्षों में पाकिस्तान हॉकी के सेक्रेटरी जनरल बने हैं। आसिफ बाजवा साहब इसी दौरान इसी अरसे में एक से ज्यादा मरतबा सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन बने हैं। अख्तर रसूल साहब इसी अरसे में एक से ज्यादा मरतबा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर बने हैं। तो ये जो इस वक्त लोग पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के मामलात को चला रहे हैं, इनकी मौजूदगी में तो कुछ नहीं हो सकता ना। तो ये जो लोग तबाही करते हैं उनसे आप तवक्को कैसे कर सकते हैं? फिर ये छोटी छोटी चीज़ें आती हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आता, जो लोग तबाही करते हैं वो बैठे ही रहते हैं। सकलैन साहब, वक्त कम, मुकाबला सख्त, मगर क्या किया जाए? मतलब इतनी आवाज़ उठा ली, इतनी बात कर ली, क्या पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में गलतियाँ हो रही हैं? राना मुजाहिद साहब को बुला के उनसे बात कर ली कि क्या क्या गलत हो रहा है। इतनी सारी चीज़ें खुल गई कि ये अकाउंटेबिलिटी है। क्या जाए, कैसे सही कर सकते हैं? इन लोगों को ताहयात जो है वो डिक्लेयर कर देना चाहिए, ताकि जो दूसरे लोग हैं, जो एलिजिबल लोग हैं, जिन्होंने हॉकी के लिए खिदमत दी है, जो लोग हॉकी का दर्द रखते हैं, वो हमेशा के लिए मर जाए इस मुल्क में। ऐसे ही मतलब बगैर कहे हुए मुझे लगता है कि इस तरह की कोई कॉन्स्टिट्यूशन लगी हुई है, क्योंकि कोई जब नहीं पा रहा और बार बार वक्तन फवक्तन ये बात एड्रेस की जा रही है कि नहीं एट पार काम हो रहा, नहीं एट पार चीजें हो रही। लास्ट टाइम राना मुजाहिद साहब अख्तर रसूल साहब ये गुज़िश्ता दिन उनको कोई इजलास वगैरह हुए हैं। अख्तर रसूल साहब नहायत अदब और एहतराम के साथ, मेरा उनके साथ पुराना याराना है, मोहतरम है हमारे। उन्होंने ना तारिक भुगटी साहब को और राना साहब को मुबारकबाद दी। अब मुझे समझ नहीं आती, मतलब मुझे समझ नहीं आती कि ये किस चीज़ की मुबारकबाद है। पाकिस्तान हॉकी बुरी थी, आपने और बुरी कर दी। वेरी गुड, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वजह से जो है वो शायद मुबारकबाद दी है, क्योंकि बेहतरी कहीं नहीं हो रही। हाँ जी, प्रो लीग, आपने बिल्कुल सही कहा सकलैन साहब, प्रो लीग इस वजह से हम प्रो लीग खेल पा रहे हैं क्योंकि न्यूजीलैंड के पास बजट्स नहीं थे, सो वी वर सेकंड इन लाइन, और इस वजह से। बट विद दैट सकलैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। आई होप कि कुछ बेहतरी आए और कुछ बेहतर हो। कल पाकिस्तान हॉकी ने जो है वो बांग्लादेश के साथ मैच खेलना है। लेट्स सी हाउ दे परफॉर्म, और किस तरह की परफॉर्मेंस होती है। 3 मैचेस की ये सीरीज खेली जाएगी और जिसमें जो जीतेगा वो 2026 में वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेलेगा। बट बहुत बहुत शुक्रिया सकलैन साहब ज्वाइन इन करने के लिए। हाफिज, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन। वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ का खत्म हो गया। जाते जाते आपको फिर रिमाइंड कराती चलूं, मंडे टू फ्राइडे वी वुड बी कमिंग लाइव 5:30 ऑनवर्ड्स। सो देखते रहिए जोर का जोड़। सवीरा पाशा साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।